Student, now I am going to explain exercise 10D. Which of the following represent the perpendicular lines? परपेंडिकुलर का लाइन का मतलब होता है एक दूसरे पर 90 डिग्री का एंगल बनाए, जैसे यहाँ 90 डिग्री का एंगल बनाएंगे। रेलवे ट्रैक एक दूसरे पर 90 डिग्री का एंगल नहीं बना सकते। इंग्लिश लेटर जो है एल का जो लेटर है एल, इसमें यहाँ 90 डिग्री का एंगल बनता है, इसलिए और ब्लेड ऑफ सीजर, जो सीजर के जो ब्लेड होते हैं कैंची के, उसमें 90 डिग्री का एंगल नहीं बनता, ठीक है ना, तो इसे नहीं लगाएंगे, ट्रिक नहीं करेंगे। द इंग्लिश लेटर एच, एक दूसरे पर जो लाइन जो होती है वो 90 डिग्री का एंगल बनाती है, जैसे ये लाइन है इसकी वो 90 डिग्री का एंगल बना रही है, यहाँ पर भी और यहाँ पर भी 90 डिग्री का एंगल बना रही है। एजेस ऑफ टेबल, जो टेबल का किनारे होते हैं, जो टेबल के किनारे होते हैं जैसे इस तरीके से, वो सब 90 डिग्री के एंगल पर होते हैं। वो ये 90 डिग्री के पर जो एजेस हैं, किनारे हैं, तो वो 90 डिग्री पर एक दूसरे पर टर्न होते हैं। तो हमारे पास इसमें अल्फ़ाबेट जो है एच एंड एल और एजेस ऑफ टेबल, ये सब हमारे पास 90 डिग्री के एग्जाम्पल हैं। ओके स्टूडेंट्स, नाउ द क्वेश्चन नंबर 2, राइट द नंबर ऑफ लाइन्स परपेंडिकुलर टू द लाइन ए बी। जो ए बी एक लाइन सेगमेंट है, ये लाइन सेगमेंट है, लाइन सेगमेंट के हमारे पास एंड पॉइंट नहीं होते हैं, और कौन कौन सी लाइन जो एक दूसरे इस पर 90 डिग्री का एंगल बना रही है। तो यहाँ पर 90 डिग्री का एंगल बनना है स्टूडेंट्स, इसके द्वारा एक 90 डिग्री का और एक इसके द्वारा 90 डिग्री का। तो लाइन एल एम एंड एन, ये तीनों ही लाइन जो है हमारे पास, लाइन में ये दोनों तरफ एरो होते हैं, तो यहाँ पर भी एरो होना चाहिए। तो हमारे पास ये तीनों लाइन जो हैं एल एम एंड एन, ये ए बी पर परपेंडिकुलर है, क्योंकि ये 90 डिग्री के एंगल बना रहे हैं लाइन सेगमेंट ए बी पर। ओके स्टूडेंट्स, नाउ द क्वेश्चन नंबर 3, ऑब्जर्व द फिगर एंड स्टेट यस और नो। अब आपसे पूछा गया पी इज़ परपेंडिकुलर, ये परपेंडिकुलर होने का साइन है, ये परपेंडिकुलर का साइन बोलते हैं। जैसे 90 डिग्री का एंगल बनता है तो इसे परपेंडिकुलर बोलते हैं। परपेंडिकुलर का मतलब 90 डिग्री का एंगल बनना। तो ये यहाँ पर 90 डिग्री का एंगल बनना है इस लाइन सेगमेंट पर ए बी पर, ये ए बी है पूरा, तो इस पर ये 90 डिग्री का एंगल बना रहा है पी। ये पी जो लाइन है हमारे पास, ये 90 डिग्री का एंगल बना रही है, इसलिए यस लिखेंगे। पी बाइसेक्ट एफ एच, ठीक है ना। अब बाइसेक्ट का मतलब होता है किसी चीज़ को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना। तो एफ और एच, यानी यहाँ से लेकर यहाँ तक, और ये पी जो है इसको 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रही है, इस पोर्शन को, बस एफ से लेकर एच तक 2 पार्ट में डिवाइड कर रही है, इसलिए लिखेंगे यस। पी बाइसेक्ट ई डी, अब ई ये है और डी ये है, तो ई और डी के बीच में ये लाइन सेगमेंट है पी, वो सॉरी लाइन है हमारे पास पी लाइन, इसको 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रही है, ये यहाँ से यहाँ तक और यहाँ से यहाँ तक, ये दोनों पार्ट इक्वल होंगे, तो इसलिए लिखेंगे यस। सी एफ और एफ एच दोनों बराबर हैं, देखते हैं। सी एफ यहाँ से लेकर यहाँ तक हमारे पास 3 पॉइंट स्टेप हैं, 1 2 एंड 3, ये सी एफ और एफ एच में ओनली 2 पॉइंट्स हैं, 1 एंड 2, तो हमारे पास ये इक्वल नहीं है, इसलिए हम लिखेंगे नो, ठीक है ना। अब ए जी और जी बी, ए से लेकर जी तक जाते हैं हम, तो 1 2 3 4 5 6, तो 6 स्टेप हैं, और जी बी, जी से लेकर बी तक आते हैं हम, ठीक है ना। जी से 1 2 3 4 5, तो यहाँ तक हम जब आ रहे हैं, जी से लेकर बी तक, सॉरी जी से बी तक जा रहे हैं, तो 1 2 3, और हमारे पास ए से लेकर जी तक जा रहे थे, यहाँ से ए से लेकर जी तक गए थे, तो 1 2 3 4 5 6 स्टेप है, और जहाँ जी से बी तक जा रहे हैं तो 1 2 3 स्टेप्स है, तो दीज आर नॉट इक्वल। अब वो पूछ रहा है ए सी इज़ ग्रेटर देन बी डी, तो ए सी के स्टेप कर लेते हैं 1 2 3, ठीक है ना। 1 2, यानी ए से लेकर सी तक 2 स्टेप हैं, और बी डी में कितने स्टेप हैं आपके पास, ठीक है ना। तो बी डी में काउंट करते हैं हम, तो बी डी में ओनली 1 स्टेप है, बीच में 1 स्टेप का है, तो ए सी इज़ ग्रेटर देन बी डी, यस लिखेंगे। अब यहाँ लिखेंगे ई एफ स्मॉलर देन जी डी, चेक करते हैं हम इसमें, तो ई एफ में ओनली 1 स्टेप है हमारे पास, और जी डी में हमारे पास 2 स्टेप है, तो यहाँ ई एफ जो है स्मॉलर होगी जी डी से। ओके स्टूडेंट्स, Student, now I am going to explain exercise number 10E.
स्टेट ट्रू और फॉल्स। पैरेलल लाइंस डू नॉट इंटरसेक्ट ईच अदर। पैरेलल लाइंस का मतलब लाइन छोटी बड़ी हो जाए उससे कोई मतलब नहीं है, उनके बीच का गैप हर जगह बराबर होना चाहिए, उन्हें पैरेलल लाइंस कहते हैं। ठीक है ना, ये सिंबल जो है ये पैरेलल लाइंस का सिंबल है। ठीक है ना, तो पैरेलल लाइंस एक दूसरे को कभी भी इंटरसेक्ट नहीं कर सकती, तो दिस इज़ ट्रू। एक दूसरे को कट नहीं कर सकती, कट करने को इंटरसेक्ट कहते हैं। परपेंडिकुलर बाय डिस्टेंस बिटवीन द पैरेलल लाइंस, यानी कि उनका बीच का जो गैप है हर जगह वो इक्वल रहता है। तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन द पैरेलल लाइंस ऑलवेज सेम, तो ये ट्रू है। वही हर जगह पैरेलल लाइंस का जो गैप है, जैसे रेल की पटरियों के बीच में जो गैप होता है वो हर जगह बराबर होता है। ठीक है ना, तो पैरेलल लाइंस के बीच में परपेंडिकुलर गैप हुआ वो इक्वल होगा। अ ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट टू पैरेलल लाइंस एट 3 डिस्टिंक्ट पॉइंट, तो ये बात गलत है। टू पैरेलल लाइंस हमारे पास ये ड्रॉ करते हैं हम, तो एक लाइन जो ड्रॉ करेंगे ये ट्रांसवर्सल लाइन बोलेंगे। सो ट्रांसवर्सल लाइन ओनली इसको 2 पॉइंट्स पर कट करेगी, एक यहाँ और एक यहाँ, तो वो कह रहा है 3 पॉइंट्स पर कट करने के लिए कह रहा है, तो इसलिए ये स्टेटमेंट रॉन्ग है। ओके स्टूडेंट्स, अब हम इन द गिवन फिगर एल एम, ये दो लाइन पैरेलल हैं, गैप बराबर इनका, एंड दूसरा सेट हमारे पास पी एंड क्यू, दो लाइन है हमारे पास एल एम, ये भी पैरेलल है और ये भी पैरेलल है। मेजर द परपेंडिकुलर डिस्टेंस बाय यूजिंग द सेट स्क्वायर, तो अब इसको सेट स्क्वायर से ना यूज़ करके हम डायरेक्टली हम इसको सेट स्क्वायर, इसको गैप देख लेते हैं, तो कितना गैप आता है, कितने सेंटीमीटर का गैप आता है, तो 1 सेंटीमीटर का गैप आ रहा है इसमें, 1 सेंटीमीटर। इसमें देखते हैं तो इसमें भी 1 सेंटीमीटर का ही गैप होगा। ठीक है ना, नाउ आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन क्वेश्चन नंबर 3। नेम द पॉसिबल लाइन सेगमेंट पैरेलल टू ईच अदर इन द गिवन फिगर। जो लाइन बीच में एक दूसरे के गैप बराबर है तो वो लाइन सेगमेंट एक दूसरे के पैरेलल होंगे। जैसे क्यू आर है और यू टी के बीच का जो गैप है हर जगह बराबर है, ऐसे ही ये आमने सामने की जो लाइन है इसमें ये पैरेलल लाइन से, जैसे हमारे पास इसमें पी क्यू है, पी क्यू पैरेलल हो गई किसके, एस टी के या टी एस के, दोनों तरीके से किसी तरीके से पैरेलल होने का साइन लगा लिया। अब इसमें कहा गया आर एस पैरेलल होगी पी यू के। अब क्यू आर जो पैरेलल है वो यू टी के हो गई। ओके स्टूडेंट्स, नाउ आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन द बी पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन। ये जो लाइन दोनों लाइन हैं ये दोनों एक दूसरे के लिए पैरेलल हैं, यानी कि, और ये दो सी डी एंड ए बी एक दूसरे के लिए पैरेलल हैं, और जे डी ई पैरेलल है ए एफ के, और सी ई पैरेलल है आपके बी ई के, यानी कि इनका बीच का गैप बराबर है हर जगह, यहाँ पर जितना गैप होगा उतना ही यहाँ गैप होगा। तो ये पैरेलल लाइन्स होने के लिए कारण हमने इसके पैरेललिटी को लिख दिया है कि कौन कौन सी लाइन किसके पैरेलल है। नाउ आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन क्वेश्चन नंबर 4। राइट द 3 पेयर्स ऑफ द पैरेलल लाइन्स फ्रॉम द फॉलोइंग फिगर। तो ये दो लाइन है आमने सामने की, तो ये दोनों लाइन के बीच का गैप बराबर है, इसलिए ये, और ये दो लाइन है आपके पास सी डी एंड ए बी, ये उनका भी बीच में गैप बराबर है, और ये लाइन इसके पैरेलल है और ये लाइन इसके भी पैरेलल है। तो ए बी जो पैरेलल है किसके, सी डी के या डी सी के। अब आपके पास ए डी जो पैरेलल है वो किसके है, बी सी के पैरेलल है, तो बी सी के पैरेलल, और ए डी जो है जी ई के भी पैरेलल है। ठीक है ना, अब बी सी जो हमारे पास पैरेलल है किसके, जी ई के, जो तो जी ई के भी पैरेलल है ये। ओके, नाउ इन द दिस फिगर, तो ये सब लाइनों के बीच का गैप बराबर है, तो इसलिए लाइन एक दूसरे के लिए पैरेलल है। तो एल एम पैरेलल है एस टी के, और एस टी पैरेलल है क्यू आर के, एंड एल एम जो है इसके भी पैरेलल है क्यू आर के। ओके स्टूडेंट्स, इन दिस फिगर अपोजिट साइड्स आर पैरेलल टू ईच अदर, यानी कि ये ए बी जो पैरेलल है वो पैरेलल है आपके पास इसके ई एफ के, तो यहाँ लिखा है ई एफ, और बी सी जो पैरेलल है, जो बी सी ओनली 3 पेयर्स मांगे हमने, तो हमने इसको लिख दिया ए बी जो पैरेलल है हमारे पास इसके पैरेलल लिख दिया हमने, और जी एच जो पैरेलल है हमारे पास वो सी डी के पैरेलल कर लिया है डी सी के, और हमारे पास एच ए यानी ए एच लिख लो या एच ए पैरेलल होगा ई डी के। ओके, तो 3 पेयर्स हो गए, इसमें भी 3 पेयर्स बताना है, तो ए बी पैरेलल हो गया किसके, आपके पास जी सी के, और हमारे पास ई एफ, तो ई एफ पैरेलल हो गया हमारे पास सी डी के। ठीक है ना, और जी ए, तो जी ए हमारे पास कहाँ है, तो जी ए पैरेलल है हमारे पास बी सी के,
तो हमारे पास 3 पेयर्स हो गए। ओके स्टूडेंट्स, नाउ आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन एक्सरसाइज नंबर 10F। फिल इन द ब्लैंक्स। द लाइन सेगमेंट दैट फॉर्म द पॉलीगॉन आर कॉल्ड साइड। यानी कि ये पॉलीगॉन बनाते हैं, ये सब पॉलीगॉन है, ये राउंड फिगर को नहीं बोलेंगे, ये सब पॉलीगॉन है, ठीक है ना। तो ये उनकी जो साइड्स होती हैं उनको हम लाइन सेगमेंट जो उसमें यूज़ करे जाते हैं उनको साइड कहते हैं। तो एडजेसेंट साइड का मतलब अगल बगल की, जैसे दोनों एडजेसेंट साइड हैं, ये दोनों एक दूसरे के लिए एडजेसेंट है, ये दोनों एक दूसरे के लिए एडजेसेंट है, ये दोनों एक दूसरे के लिए एडजेसेंट है। तो एडजेसेंट साइड्स जो हैं हमारे पास वो ऑफ अ पॉलीगॉन मीट एट कॉमन पॉइंट, यानी कि ये दोनों एक दूसरे को एक जगह पे मिल रही हैं, ये दोनों एक दूसरे को यहाँ मिल रही हैं। तो इसे हम द पॉइंट वेयर द साइड्स ऑफ पॉलीगॉन मीट कॉल्ड, यहाँ जो मिलती हैं दोनों साइड जो आके मिलती हैं उसको वर्टेक्स बोलते हैं। ओके, अब पॉलीगॉन इज़ अ क्लोज्ड फिगर, ये क्लोज फिगर होती है, ठीक है ना, पॉलीगॉन बोलते हैं। ये पॉलीगॉन नहीं है क्योंकि ये सर्किल शेप में है, ठीक है। द एंड पॉइंट ऑफ द सेम साइड ऑफ अ पॉलीगॉन इज कॉल्ड एडजेसेंट वर्टेक्स। ये जो यहाँ ये बगल वाला ये वर्टेक्स है, इसके बगल ये, तो ये दोनों एक दूसरे के लिए एडजेसेंट वर्टेक्स हो गए। मिनिमम 3 साइड्स आर रिक्वायर्ड टू फॉर्म द पॉलीगॉन। कम से कम 3 साइड तो चाहिए ही चाहिए पॉलीगॉन बनाने के लिए, उससे कम से कम ट्रायंगल तो बनेगा, और इससे ज़्यादा हो सकती है लेकिन 3 से कम नहीं होने चाहिए। ओके स्टूडेंट्स, नाउ आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन क्वेश्चन नंबर 2। ड्रॉ एनी 5 पॉलीगॉन्स एंड सेट देयर इंटीरियर, यानी उसके अंदर वाला पोर्शन को हमें क्या करना है, सेट करना है। तो नाउ आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन दिस क्वेश्चन। तो हमसे मांगा गया था ड्रॉ एनी 5 पॉलीगॉन्स एंड सेट देयर इंटीरियर, यानी कि हमारे पास ये 4 साइड है, तो पॉलीगॉन है, इसे अंदर हमने सेट कर दिया। ये 1 2 3 4 5 साइड्स हैं। पेंटागॉन है ये, ठीक है ना, तो इसे भी सेट कर दिया। ट्रायंगल है, इसे भी सेट कर दिया हमने, इसे भी 5 साइड्स हैं, पेंटागॉन हो गया, तो इसे सेट कर दिया। हमारे पास ये 6 साइड हैं, 1 2 3 4 5 6, ये हेक्सागोन हो गया। तो 5 हमने पॉलीगॉन बनाए हैं, तो इनको हमें सेट करना था। ओके स्टूडेंट्स, दिस इज़ द क्वेश्चन नंबर 3। आइडेंटिफाई विच ऑफ द फॉलोइंग फिगर आर पॉलिनोमियल्स एंड वाई। ये पूछा गया है कि पॉलीगॉन्स, ठीक है ना, पॉलीगॉन्स ये हैं, मैं बार बार पॉलिनोमियल्स पढ़ रहा था, पॉलीगॉन्स हैं ये, यहाँ पे भी पॉलीगॉन्स है, ठीक है ना। तो एंड वाई, अब इसमें ये क्लोज फिगर तो है लेकिन ये सर्किल शेप में है, इसलिए जो है पॉलीगॉन नहीं होगी। तो ओनली फर्स्ट फिगर, सेकंड फिगर, बी वाली, ये डी और ई सी एंड एफ, ये सब पॉलीगॉन हैं, क्योंकि आगे भी है, मैं आगे वाले नेक्स्ट पेज पर आप लोगों को एक्सप्लेन करूँगा। ये एफ वाली जो है नहीं है क्योंकि इसमें कर्व आया हुआ है, इसलिए ये पॉलीगॉन नहीं होगी। इसे कट करेंगे तो ए बी सी डी एच आर पॉलीगॉन बिकॉज दे आर ऑल मेड ऑफ लाइन सेगमेंट ओनली, यानी ये लाइन सेगमेंट नहीं है कि इसमें कर्व आ जाएगा तो वो लाइन जो है पॉलीगॉन नहीं होंगे। ओके, इसमें ये भी पॉलीगॉन नहीं है क्योंकि इसमें भी कर्व आया हुआ है, ये पॉलीगॉन है क्योंकि स्ट्रेट लाइन सेगमेंट है इसमें। ओके स्टूडेंट्स, तो ड्रॉ अ पॉलीगॉन ए बी सी डी एंड ए बी सी डी ई एफ एज सोन बिलो, यानी कि ये आपको पॉलीगॉन ड्रॉ करने हैं और आपको राइट देयर साइड्स वर्टेक्स एंड डायगोनल्स, उनके डायगोनल्स वर्टेक्स वगैरह आपको ड्रॉ करके दिखाने हैं। नाउ आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन क्वेश्चन नंबर 4। ड्रॉ द पॉलीगॉन ए बी सी डी एंड ए बी सी डी ई एफ एज सोन बिलो एंड राइट देयर साइड्स वर्टेक्स एंड डायगोनल्स। इसमें आपके पास ये पॉलीगॉन है, तो पॉलीगॉन में ये 1 2 3 4, यानी 1 साइड, पहली साइड से ए बी, फिर बी सी, फिर सी डी है, फिर डी ए है। अब आपके पास वर्टेक्स, इनके जो कोने होते हैं, कॉर्नर होते हैं, उनको जहाँ 2 लाइन सेगमेंट मीट करते हैं वो वर्टेक्स होते हैं। तो वर्टेक्स ए बी सी डी हो गए, और डायगोनल्स हमारे पास एक ए सी है, इसको ड्रॉ करना है हमें। ये ए सी हमारे पास जो डायगोनल हो गया। दूसरा डायगोनल हमारे पास जो है वो बी डी है, स्केल नहीं है यूज़ कर पा रहा हूँ स्टूडेंट्स, इसलिए भाई मिस्टेक टेढ़ा हो रहा है, वो सीधा नहीं जा रहा। तो ये हमारे पास 2 लाइन सेगमेंट ड्रॉ करें हैं, ये दोनों ही डायगोनल्स हैं इसके, ए बी, ए सी एंड बी डी। इन दिस फिगर बी पार्ट में इस पर हमारे पास 1 2 3 4 5 6 हेक्सागोन है। इसमें जो साइड्स यूज़ करी गई हैं वो लाइन सेगमेंट हैं, वो इसकी साइड्स होंगी ए बी,
बी सी, सी डी, डी ई, एफ और एफ ए। तो ये सब हमारे पास लाइन सेगमेंट है। अब ये वर्टेक्स हैं 1 2 3 4 5 6 7, जहाँ दो लाइन सेगमेंट मीट कर रहे हैं। अब आपको डायगोनल ड्रॉ कर रहे हैं स्टूडेंट्स, तो सबसे पहला डायगोनल है आपके पास बी डी। तो हमने ये बी डी हमने मीट कर दिया है इसको। अब हमारे पास बी ई, तो बी को ई से भी मीट कर दिया हमने, ठीक है ना। अब इस तरीके से हमारे पास बी एफ, तो बी एफ को भी हमने इसे मीट करा दिया, ये डायगोनल है आपके पास। अब आपके पास ए सी, तो ए से हमने सी को मीट कराया, तो ये डायगोनल ड्रॉ हो रहे हैं इसके। अब आपके पास ए डी, ए को हमने डी से भी मीट कराया, अब ए को हमने एफ से ई से भी मीट कराया, ठीक है ना। तो ये डायगोनल्स ड्रॉ कर रहे हैं। अब हमारे पास सी ई, तो सी ई हमारे पास डायगोनल, इसको मीट कराएंगे हम। सबसे पहले सी को ई से मीट कराएंगे, जो डायगोनल हमारे पास बन रहे हैं इस फिगर में सी। अब नेक्स्ट वाला है सी एफ, तो सी को हम एफ से मीट कराएंगे, और हमारे पास डी एफ, तो डी एफ भी हमारे पास एक रह गया, तो इसको डी से एफ को मीट कराएंगे, ठीक है ना। तो ये डायगोनल्स इसमें ड्रॉ हो गए। ओके स्टूडेंट्स, इट इज़ एनफ फॉर टुडे, सो बाय बाय स्टूडेंट्स।